नाज़रीन इकराम, इंसानियत अभी पहली मुसीबत से नहीं निकली थी कि एक दूसरी मुसीबत ने आन घेरा है। खबरें आ रही हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जानलेवा मक्खियों का हमला हुआ है और कई इंसान मौत के घाट भी उतर गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये मक्खियाँ भी साइंस की मदद से लेबॉर्ट्री में तैयार की गई हैं? क्या ये हाल ही में आने वाले बहरान का दूसरा फेज़ है जिसका कई अहम शख्सियात जिक्र कर चुकी हैं? और सबसे बढ़कर ये कि सिम्पसन नामी दजाली कार्टून सीरीज में इन कातिल मक्खियों की पेशन गोई भी की गई है। क्या ये भी दजाली कुव्वतों का सोचा समझा कोई नया मंसूबा है? इन तमाम सवालात पर हम आज बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक और तवज्जो से देखिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यकीनी तौर पर आप सब जानते होंगे कि इस वक्त दुनिया भर में एक मोहलिक वबा ने डेरे डाल रखे हैं। ये दिखाई ना देने वाला मामूली जरासीम लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार चुका है। मेडिकल साइंस की तमाम तर तरक्की भी इसे रोकने में नाकाम हो चुकी है। इस वक्त कातिल वबा ने दुनिया के तकरीबन 80% हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। इस नाजुक सूरत हाल को अभी तक हजरत इंसान समझ नहीं पाया था कि वबाई मर्ज के बाद एक और बड़ी मुसीबत ने इंसानियत को आ लिया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ की एक खबर के मुताबिक भारत और बर्मा के इलाका जात में एक जहरीली मक्खी नमूदार हुई है। ये मक्खी इंसानों पर हमला करने और इंसान को चंद ही मिनट्स में मौत के घाट उतार देने की ताकत रखती है। भारत की कई रियासतें इससे अब तक मुतासिर हो चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक ये मक्खी जिस इंसान को काट लेती है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जिंदा रहता है। इस कलील अरसे में ही इसकी तकलीफ की वजह से मौत हो जाती है। नाज़रीन, हैरानी की बात यह है कि इस कातिल शहद की मक्खियों की यलगार भी सिम्पसन कार्टून में दिखाई गई है। और हैरत की बात यह है कि इस कार्टून सीरीज में भी ये वाक़या उस वक्त रूनुमा होता है जब एक खतरनाक फ्लू दुनिया भर में फैला हुआ होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून की दजाली सीरीज के एक क्लिप में दिखाया जाता है कि अमरीकी शहर स्प्रिंगफील्ड के एक शहरी उसाका फ्लू का शिकार होते हैं। इनमें शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, लिहाजा वो शहर की इंतज़ामिया और सेहत आमा के इदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मगर कोई इनके मुतालबात नहीं मान रहा। ऐसे में ये अफराद करीब मौजूद एक ट्रक को गिरा देते हैं जो कि सड़क पर खड़ा होता है, जिससे हज़ारों की तादाद में शहद की मक्खियाँ निकलती हैं। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि लकड़ी के जिस संदूक से मक्खियाँ बाहर आती हैं, इन पर जानलेवा मक्खियाँ लिखा हुआ होता है। नाज़रीन, इस अजीबोगरीब पेशनगोई ने एक बार फिर से कई सवालात खड़े कर दिए हैं और दजाली कुव्वतों का चेहरा एक बार फिर से दुनिया पर वाज़ेह हो गया है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मोहलिक मर्ज के शुरुआती दौर में बिल गेट्स और कई अहम शख्सियात ने यह दावा किया था कि दुनिया तैयार रहे, इस वबाई बहरान के बाद कई बीमारियां और आफतें इंसानियत को अपने घेरे में लेने वाली हैं। अब ऐसे मौके पर कातिल मक्खियां भी इसी जानिब इशारा कर रही हैं कि कोई तीसरी ताकत वन वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रही है। नाज़रीन, इस किस्म के मज़ीद कई प्रोपेगेंडे आपको मुस्तक़बिल करीब में देखने को मिल सकते हैं। अब हालिया वबाई मर्ज को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाता है और इसे बायोलॉजिकल हथियार भी करार दिया जा चुका है। हकीकत यह भी है कि इंसान जो जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, ये अपने लिए मुश्किलात में भी इजाफा करता जा रहा है। सबसे पहले इसने तरक्की के नाम पर दुनिया को आलूदा करना शुरू किया, फिर खुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए एटमी हथियार ईजाद किए। इन एटमी हथियारों से इस वक्त पूरी दुनिया को शदीद खतरात लाहक हैं। ये आवाज़ की रफ्तार से सफ़र करने का ख्वाहिशमंद भी है। इसकी तरक्की का सफ़र नहीं रुका और इसने आए रोज़ नित नई और हैरान कुन ईजादात का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है। इंसान अब अपनी जहानत मशीनों को मुंतकिल करने की जुस्तजू में लगा हुआ है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मायानाज़ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने भी दुनिया के तमाम साइंसदानों को मुतनब्बे करते हुए कहा था कि या तो ये हमारे लिए अब तक की सबसे बेहतरीन चीज़ साबित हो सकती है या फिर बदतरीन। अगर हम इस हवाले से मोहतात नहीं तो ये हमारे लिए आखिरी चीज़ साबित हो सकती है। हॉकिंग ने यह भी कहा था कि इस हवाले से इब्तदाई खदशा तो ये है कि इसे आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है, जबकि इंतहा यह है कि आया इसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया भी जा सकेगा या नहीं। इस इम्कान को मुस्तरद करना एक संगीन गलती होगी। इंसान के फितरत से दूरी के इस सफ़र में इसने जंगलात और जंगली हयात को पूरी तरह मुतासिर किया है। नाज़रीन, साइंसी हक़ाइक़ तो इस बात का पता दे रहे हैं कि इंसान ने जिस तेज़ी से इस कुर्रा अर्ज़ के माहौल को मुतासिर किया है,
اس کے باعث ہر آنے والا دن کسی خوفناک موسمی تغیر یا جان لیوا بیماری کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اصل میں انسان کرۂ ارض پر اپنی جس کارگزاری کو ترقی کا نام دے رہا ہے، دراصل وہی اس کی مشکلات میں بھی اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ ترقی اور تباہی کا یہ سفر ابھی تک تو تھما نہیں، اور آنے والے دنوں میں انسانیت مزید کتنے سانحات کا شکار ہوتی ہے، یہ خود ایک سوال ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔